बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम का कहना है कि मुल्क में अशराफिया और अवाम के लिए अलग अलग निज़ाम हैं। हुकूमत बजट में अवाम को रिलीफ दे वरना इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जमात इस्लामी गरबी लाहौर के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे में किया। चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की कॉल पर जमात इस्लामी गरबी लाहौर के ज़ेर एहतमाम मंसूरा मुल्तान रोड चुंगी पर भरपूर मुजाहरा किया गया, जिसमें कारकुनों और रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहरे से सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम, उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां जिक्रुल्लाह मुजाहिद, अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने खिताब किया। इस मौका पर सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम ने खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई और पीडीएम के गठजोड़ ने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया है। क्लबों को मिलती है, इस्लामाबाद का क्लब हो या किसी और शहर का, अरबों की प्रॉपर्टी और किराया कितना है? 2000 और 3000। मैं और आप नहीं जा सकते, और अगर आप चले जाएं तो दरवाजे पे सरमान ये कहता है कि अमीरुल अजीम साहब आप सेक्रेटरी जनरल होंगे, आप मतलब मार देंगे। प्यार हो कदम मारिए, नहीं होनी नहीं, थोड़ा बिना मौका दे देंगे, मौका देने बजट तक पाकिस्तान के जर्नलों, इस मुल्क के कौमी असेंबली के स्पीकरों, वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुम्हें यह कौम सिर्फ एक बजट बनाने की इजाजत दे सकती है। अगले महीने तुमने बजट पेश करना है। अगर इस बजट में जजों, जर्नलों, कौमी असेंबली के ऐवानों और इशराफिया की मराद वुज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और जजिस की मराद को खत्म किया जाए। अवाम हुकूमत को बजट तक मोहलत देते हैं। आटा, दाल और चीनी की कीमतों को कम किया जाए, जबकि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफी टैक्स भी वापस लिया जाए। इस मौका पर अब्दुल अजीज आबिद और जिक्रुल्लाह मुजाहिद ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी अवाम को महंगाई के दलदल में धंसने नहीं देगी। इस वक्त अवाम के मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है और जमात इस्लामी जुल्म के निज़ाम को खत्म करना चाहती है। इनका गिरबान पकड़ना होगा, इन चोरों का यौम हिसाब वो इनके सामने खड़ा करना होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सुई गैस के अंदर, ये सुई गैस के मीटर का किराया जो पहले 40 रुपया था, इसको उठाकर 500 रुपया कर दिया गया। ये मीटर, हम मीटर की कीमत अदा करते हैं, अपना बिजली का मीटर लगवाएं उसके पैसे भी हम शुरू में देते हैं, गैस का मीटर लगवाएं उसके पैसे भी देते हैं। तो फिर मैं बदबख्त हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि तुम हमसे हमारे ही मीटर का किराया भी वसूल करो। मुल्क में अशराफिया के लिए और निज़ाम और अवाम के लिए और निज़ाम है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा कि शहर लाहौर का मुकद्दर गंदा पानी, टूटी सड़कें और महंगाई, बेरोजगारी बन चुकी है। हुकूमत बजट में अवाम को रिलीफ दे वरना इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा। एहतजाजी मुजाहरे से नायब अमीर गरबी लाहौर मियां सोहेब शरीफ, हाफिज नज़ीर अहमद, हाफिज इसरार अहमद ने भी खिताब किया। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मेडिकल स्टोर्स वाले अपनी मर्जी के तहत कीमतों का तायुन करने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना से। जी सईद राना, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ अगर आपको बताया जाए तो जरूरियात जो जिंदगी को बचाने की जरूरियात है मेडिसिन की, वो मेडिसिन आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे शहरी परेशान हाल दिखाई तो दे रहे हैं। क्योंकि इसके बावजूद अगर बात करें महंगाई की
तो गरीब आदमी की कमर टूट कर रह चुकी है। और अगर यहाँ पर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो ट्रैप मेडिसिन की कीमत का तयन करता है, जो इसकी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ये मिली भगत से, ट्रैप के साथ ही मिली भगत से अपनी कीमतें अपनी मर्जी के तहत लगा दी जाती हैं और कोई पूछने वाला इनको नहीं है। मेरे पास एक दोस्त मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और ये कीमतें और ये जो मेडिसिन है ये किस तरीके से मार्केट से गायब होती है और इसका क्या तरीकाकार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह मेडिसिन का रेट अब बढ़े हैं, मेरी 35 साल का एक्सपीरियंस है इस मेडिसिन में और आज तक कभी इस तरह मेडिसिन के रेट नहीं बढ़े। पहले होता था एक लिस्ट आती थी कि 3% 5% मेडिसिन का रेट बढ़ेगा, अब 100% बढ़ा है। मिसाल के तौर पे पैनाडोल की शॉर्टेज हुई, पहले इसका 280 रुपए का डब्बा था, 14 रुपए का एक पत्ता स्ट्रिप सेल होता था, ये 280 से 320 हो गया, 320 से ये 400 हो गया। पिछले महीने ये 470 का था, लेकिन इस महीने उसकी कीमत 532 रुपए हो गई है और अब भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अब कई कंपनी ऐसी हैं जो रेट ऐसे बढ़ाती हैं जैसे सवाब का काम है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है हाई माउंट, उसने सिरप बनाए, हर चीज उसने बनाई, उसकी जब चीज चलने लग गई उसने रेट डबल कर दिया। डबल पे भी अवाम ने कोई उफ नहीं किया तो उसने उसको भी रेट ट्रिपल पे कर दिया और ज्यादा बढ़ा दिया। महीने बाद पता चला कि अभी भी कोई मसला नहीं है, मेरी अभी भी चल रही है। उसने डॉक्टर का सिरप जो उस वक्त 175 रुपए का होता था सबसे महंगा, अब वो 525 तक चला गया है। देखा देखी बाकी कंपनियों ने देखा कि ये भी बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं, इन्हें को पूछने वाला नहीं है। एक कंपनी है वो प्रोस्पान सिरप बनाती है, 300 रुपए का था, ये पिछले महीने उसने 600 रुपए का कर दिया है। और वो देखे अगर इस पे भी नहीं बोलेंगे तो फिर ये और बढ़ता जाएगा। CSE 1000 जो टेबलेट्स है पहले 46 रुपए की थी, इन्होंने विटामिन B6 और B12 इसमें डाल दिया और विटामिन D डाल के उसकी प्राइस कर दी 90 रुपए में। वो 90 रुपए से शुरू हुई, अब वो उसकी प्राइस जो है वो 215 तक चली गई है 2 सालों के अंदर अंदर। ये सारा मिली भगत हो रही है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। हम ये देख रहे हैं कि जो चीजों को मेडिसिन के रेट को कंट्रोल करता है वो इस वक्त तो कोई हुकूमत, कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो इसके ऊपर बैठा हो, कोई पूछने वाला नहीं है। दूध के रेट मेजी FMT FU ये बड़ा डब्बा 900 ग्राम जो है वो 2200 रुपए का था, अब ये जो छोटा डब्बा है वो 2300 रुपए का है, बड़ा जो है 5000 के करीब चला गया है। ये प्लानिंग है, ये जरूरत है, डॉक्टर ने लिख दिया है, आदमी ने कहना है जी मेरे बच्चे की सेहत का, जिंदगी का सवाल है, पता नहीं ये क्या मसला है, अगर ना पिलाऊंगा तो क्या। उसने पैसे उठा के वो डब्बा लेकर जाना है और उसका रेट जैसे बढ़ा है, मेजी वाले इस वक्त रातों रात में जब रेट ये पीछे बढ़ा है आज से 15-20 दिन पहले, वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए में वो मुनाफे में गए हैं। उनका इतना स्टॉक पड़ा हुआ था लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। एजेड सिरप 119 रुपए का हुआ करता था, वो 165 का कर दिया। अब मिलियन टेबलेट्स एक जो खवातीन खाती हैं, वो उनका पीरियड जब सही नहीं होता तो वो लेडीज डॉक्टर स्पेशल वो लिख कर देती हैं। वो 304 रुपए की डब्बी थी, उसको डायरेक्ट 714 रुपए कर दिया गया है। यानी कि ये किस हिसाब से, किस रेशो से, किस परसेंटेज के हवाले से इन्होंने रेट बढ़ा रहे हैं, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम भी आपके साथ पिसे हुए हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना ये है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। उसके साथ साथ अगर आपको बताया जाए, ये मेडिसिन वो बता रहे हैं जो पाकिस्तान में इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि जो इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनसे जो मेडिसिन ली जाती है उनकी कीमतें जो पाकिस्तान के यहाँ पर बैठे हैं आका, वो मेडिसिन अपने तरीके से तयन करते हैं। और जितनी भी यहाँ पर पाकिस्तान में जितनी भी इनको अकाउंटेबिलिटी करने के लिए जो टीमें हैं, जो डिपार्टमेंट है, उनकी मिली भगत से करोड़ों अरबों रुपए का यहाँ पर जो है उसके ऊपर हुकूमत को और अवाम को चूना लगाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि अवाम परेशान है। अवाम का कहना ये है कि ये मेडिसिन
जो जिंदगी बचाने वाली है उसके लिए हुकूमत को बेहतर इक़दाम करने चाहिए। जी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इन्वेस्टिगेशन विंग के एहतसाब के लिए कमर कस ली। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि FIRs के बाद मेरिट पर तफ्तीश और मजलूम को इंसाफ की फराहमी पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आईजी पंजाब का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। मेरा ये पैगाम पंजाब और पाकिस्तान के अवाम के लिए है। ये पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसका इजाला किया जाए। इस सिलसिले में पंजाब के तमाम थाने हाजिर हैं। हाँ, हम अकाउंटेबल हैं। हम आपके मुहाफिज होने के साथ साथ आपको जवाबदेह हैं। हमने 1787 कंप्लेंट सिस्टम के जरिए 30,000 से ज्यादा FIRs जो माजी के वकूए थे, प्रॉपर्टी केसेस के नामालूम, वो ना सिर्फ दर्ज किए बल्कि आपसे माफी मांगी। हम कसूरवार थे, हमने आपसे माजरत की, लेकिन सिर्फ पर्चा दे देना या FIR देना एक काम है, इससे बढ़कर उस काम की तफ्तीश करना भी है। हमने आपसे वादा किया कि प्रॉपर्टी के केसेस में हम हरगिज़ कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फख्र से कहता हूं कि प्रॉपर्टी के तमाम केस हम दर्ज कर रहे हैं और आपको FIRs दे रहे हैं। अब सुनिए, अगर आपको लगता है कि आपके तफ्तीशी ने आपके साथ ज्यादती की है, आपसे पैसे मांगे हैं, उसके रवैये में खराबी है, वो रिश्वत ले चुका है, वो तफ्तीश ठीक नहीं कर रहा, वो गुनाहगार को गिरफ्तार नहीं कर रहा, वो इश्तिहारी को गिरफ्तारी की कोशिश नहीं कर रहा, वो रिकवरी नहीं करा रहा, रिकवरी को खा रहा है, वो जालिम का साथ दे रहा है, वो बेगुनाह को गिरफ्तार कर रहा है, तो हम जवाबदेह हैं। आइए 1787 पे कॉल कीजिए। किसी किस्म की खराबी, किसी किस्म की तफ्तीश में कोताही, इश्तिहारी को गिरफ्तार करने में नाकामी और किसी किस्म की रवैये की शिकायत के लिए 1787 पे इंस्पेक्टर जनरल को टेलीफोन कीजिए। एक इंतहाई आला और बेहतरीन कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हम आपकी कंप्लेंट्स को न सिर्फ नोट करेंगे बल्कि इसका जवाब देंगे और अकाउंटेबिलिटी और जवाब तलबी का एक सिलसिला शुरू करेंगे जो RPOs और DPOs आपको जवाबदेह होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने सच बोला और आपने सच्ची गवाही दी तो इंसाफ में आसानी रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। वजीराबाद के इलाके गखड़ के रिहायशी मकतूल मोहम्मद नवाज के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। DSP वजीराबाद चौधरी सईद अहमद का कहना है कि मुलजिमा आमना बीबी और उसके 6 साथियों को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान यूथ कौंसल तहसील मुरीदके के 9 मुंतखब ओहदेदारान की नोटिफिकेशन तकरीब का इनेकाद किया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारों में तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पाकिस्तान यूथ कौंसल तहसील मुरीदके के 9 मुंतखब ओहदेदारों में तकर्रुरनामे तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें PTI के साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी खुरम एजाज, जमील चौधरी, डॉक्टर मुश्ताक, डॉक्टर एहसान, मैडम स्याविया ताहिर ने शिरकत की। 9 मुंतखब ओहदेदारान पाकिस्तान यूथ कौंसल तहसील मुरीदके में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए, जिसमें आफ्ताब अहमद सयान तहसील सदर, फहद बिन जहूर तहसील जनरल सेक्रेटरी, चौधरी मुनव्वर गुजर सीनियर नायब तहसील मुरीदके, जबकि मुरीदके के सिटी के ओहदेदारों को भी तकर्रुरनामे पेश किए गए। इस मौका पर चौधरी खुरम एजाज ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 10 मई बरोज बुध शाम 5 बजे अपना पहला जलसा मुरीद के फुटबॉल ग्राउंड में करेंगे और उनके इस्तकबाल के साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। लॉन्ग मार्च से ज्यादा इस्तकबाल करके मुरीदके की आवाम साबित करेंगी कि मुरीदके PTI का किला था और रहेगा। जेहलम की तहसील सोहावा में इंसानियत का दर्द रखने वाला शख्स जिसने अपनी मदद आप के तहत ईदी वेलफेयर सेंटर सोहावा कायम किया, जिसमें लावारिस और गरीब लोगों की तदफीन का मुकम्मल इंतजाम किया गया है, जबकि तहसील सोहावा के गवर्नमेंट अस्पताल के सामने मरीजों के लवाहिकीन को रोजाना खाना भी फराहम किया जाता है। इस समाजी शख्सियत का नाम सईद मुगल अल मारूफ चाचा सईद है, जिनके साथ मिर्जा अब्दुल गफ्फार खान और उनकी टीम भी रजाकाराना तौर पर काम कर रही है। हमारी ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक आवान से तफसीलात जानते हैं।
जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जेहलम की तहसील सोहावा, जो जीटी रोड पर वाक़या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ वाक़या है। और यहाँ ईदी ऑफ सोहावा सईद मुगल साहब हैं, जो चाचू के नाम से फेमस हैं। उन्होंने एक ऐसा बेड़ा उठाया इंसानियत की खिदमत का कि लोगों की मदद की, लोगों की डेड बॉडीज़ की, जो लावारिस लोग थे उनकी तदफीन की, खाने के लिए उनका जो है एक लंगरखाना कायम किया, ईदी के नाम से एक वेलफेयर ट्रस्ट कायम किया, अपने ही वालिद और वालिदा के नाम से शान रहमत से एक वेलफेयर का आगाज़ किया। और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट इलाका मकीनू में ने किया, जिनमें एक सफ़े अव्वल में नाम जो है वो मिर्ज़ा अब्दुल गफ़ार खान साहब का है, जो PP25 के टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। 2018 में भी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, अभी अगेन वो नामजद उम्मीदवार हैं। आइए हम सईद चाचू से पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये बेड़ा उठाया और किस तरह से उनको ख्याल आया कि इंसानियत की खिदमत करें। और सबसे बड़ा का अमल जो है वो खाना खिलाना है, अल्लाह पाक के पसंदीदा अमल में से। तो ये अमल उनके अंदर कैसे डेवलप हुआ? जी सईद साहब, नाज़रीन को आगाही दीजिए कि ये अल्लाह पाक ने जो आपको इंसानियत का जज्बा दिया, ये कैसे आपके अंदर पैदा हुआ? पहले तो मैं सब तो पहले 80 मैं अपना काम शुरू किया। मैं अपने पीर साहब ने बैत होया गमगोश, उन्हें क्या गई हर बंदे को कहना चाहिए अच्छे काम करो जी, अच्छे काम करो। मैं समझा इस तो अच्छा काम है ही कोई नहीं। जड़ा काम मैं करना मैं डेड बॉडी की मिली उस उसकी मैं दफनाया, कफन शफन मैं कोलू किया। मैंने शहर ने काफ़ी बंदियां सपोर्ट की थी और वेलकम की थी। मैं खुश हो गया भाई यार अच्छा काम है डेड बॉडी दफनाना। वो दफनाने तो बाद असला मेरे को 58 डेड बॉडियाँ 43 साल हो गए मेरे को। फिर उस बाद छोटा मोटा मैं किसी मकान की किसी को बना देना, किसी शादी पाँदा थोड़ी बहुत मदद कर छड़नी, अच्छा और किसी को थोड़ा बहुत खाना खिला छोड़ना, कुछ ज़कात सदका दे छोड़ना। फिर उस बाद साढ़ा बड़े बच्चा खिजर उसकी आखिर अबू जी एक ना शान रखमत बनाई है, साढ़े वालद ना अली शान है तो वालदा ना रखमत है, तो वो कराने पाक जी अल्लाह दी शान तला रखमत असा उसने ना देखो सोसाइटी बनाई जी जेड़ा उन्होंने सारे स्वाब वास्ते। फिर उस बाद मिर्जा गफार मिले, सुहावा वेलफेयर सोसाइटी वाले मिले और खिदमत वाले मिले। असा फिर अपनी मदद आप फिर ईदी सेंटर वेलफेयर कैंप किया। फिर ईदी अज 1.5 साल साढ़े हो गया जी। अच्छा ईदी तो बाद फिर पहला अंदर लेबर ना शुरू किया काम खाने ना, जिला खाने तो बाद फिर अस मरीजों ने शुरू किया। असा चले गए जनाब अपना करना बिन मते खान जनाब सुहाब करना ना अपने रहमान मार्बल वाले। अच्छा उन्होंने को गया, उन्हें कहा सौदा साढ़ी तरकू जी तुम अपना काम शुरू करो। उस तो बाद फिर वेद को चले गए अपने चौधरी वेद करना शौकत फोर मिल वाले को। उन्हें कहा आटा कितना लेना, उसने 20 लेना जी। मैं कहा जी उन्हें कहा जी मेरी तरफ आटा जी। फिर सुहावा वेलफेयर सोसाइटी तकरीबन पूरी टीम है, मीडिया वाले साढ़े नाल उन्हें बहुत सोना काम किया। फिर उन्होंने खिदमत वाले आ गए जनाब, उन्हें भी बहुत किया। मिर्जे गुफार उन्होंने बहुत किया। अगर नाम लवा तो बहुत सारे बंदे जी। फिर सुहावा एक करना मियाँ जी कहना मियाँ जी किराने वाले उन्होंने 2 भरा उन्होंने बहुत बड़ा जो साढ़ा काम किया जी। एक साढ़े चौधरी मराजदीन उन्होंने घर वाले बहुत सारा तामन किया जी। अच्छा एक जो राजा इबरार है जी उस किया जी। मतलब काफ़ी जिला मैं ना कुछ ना रह भी जा सन यही मतलब जल्दी मैं दस ना सकना कि जो पुराना इलेक्शन हो ना तो मैं कोई अच्छी गल दस पहला दस बारह असा मैं खुश होना जी 300-400 बंदे की खाना खिला गए। और शुरू किया देश के जो आज महल 4-5 देगा जी। और मिगी राती सुबह फोन आ जाना कि जनाब तुम आओ जी, ये मेरी तो इतना खाना जी। हूँ अपने वालदा वालद ने लोग करने इतना सालाना कराने। बिल्कुल सही। मिर्जा गफार साहब आप मुझे ये बताइए कि ये प्लान जो आपके इलाका मकीनू के तावन से चाचू सईद मुगल साहब ने स्टार्ट किया, आपका कैसे जज्बा पैदा हुआ कि आप भी इसमें हेल्प करें और आपने मदद की और खाने में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वहाँ से तशरीफ़ लाए और हमारा इंटरव्यू लिया से। असल में जी ये जज्बा तो हमें बचपन से हमारे वालिदैन से हमें मिला है जी जी कि खिदमत करना अल्लाह ताला के अवलीन फ़र्ज़ ऐसे जी जी हम इंसानों की खिदमत करने के लिए यही पैदा हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैंने हमारा जो जहन से सोच है ये बड़े अरसे से हम जहन में आ रहा था कि हम ये ऐसा खाना मुफ्त तकसीम करें। तो हमारे चाचू सईद साहब ने हमें ये एक मिशन दिया, ये प्रोग्राम हम 5-6-7 आदमी थे तो हमने ये प्रोग्राम बनाया। उसके बाद हमें इस प्रोग्राम को अमली जमा बनाया से फिर हमने इकट्ठे होकर सारे उन्होंने फ़ंड इकट्ठा किया। फिर हमने एक देश के शुरू किया। फिर आस्ता आस्ता करते करते अल्लाह ताला का इतना फजल हुआ कि हम 5-6 देश पे चले गए। अब हम 300-350 आदमी हमसे यहाँ रोज़ाना खाना ले रहा है। अल्लाह ताला मैं समझता हूँ उनको सब लोग को उन हज़रात को जो हमें
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उन लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हीं लोगों की गुर्बत ख़त्म करे और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे ताकि हम इनकी आइंदा भी खिदमत करते रहें। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि हमारे माशरे में आज भी वो लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत में सफ़े अव्वल में रहते हैं और अल्लाह पाक का खास इनाम है ऐसे लोगों पर। वो कोई भी हो, वो किसी पर भी अल्लाह का नाम हो सकता है और वो इनाम सोहावा में जो है वो सईद साहब पर है, या इसी तरह से जो है PP25 की जो शान है और उम्मीदवार हैं MPA के, उनके सेरा ये जो है उनके सर जाता है। ऐसे बहुत ज़्यादा शख्सियात हैं जो हमारे इलाकों में, हमारे एरियाज़ में खिदमत खल्क करना जानते हैं और करते भी हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, इसी तरह से ऐसे बहुत ज़्यादा लोग भी हैं जो हर इलाके में अपना अपना मिशन जारी और सारी किए हुए हैं। कैमरामैन टीम के साथ मुक़द्दस मलिक, अवान स्पेशल TV, जेलम, सुहावा। शेखुपुरा में मंशियात फरोशों के खिलाफ जिला भर में भरपूर कार्रवाइयों के दौरान भिक्की में मंशियात फरोशों ने मस्जिद में जाकर अवाम और पुलिस के सामने तौबा की और हल्फ दिया कि आज के बाद वो ये मकरूह धंधा नहीं करेंगे। मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ देता हूँ कि मैं आइंदा मंशियात का मकरूह धंधा नहीं करूँगा। अगर मैं मंशियात का मकरूह धंधा करूँ तो मुझ पर अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हो। ये हलफ पुलिस थाना भिक्की की मौजूदगी में दे रहा हूँ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह विहाड़ी में भी आंजहानी बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। बिहारी में आज जहानी बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ शहीद ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम और साबिक MPA पंजाब जनाब जॉनसस माइकल सिस्टर सुबीना रिफत की सरबराही में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान भर से सैकड़ों मसीही, सियासी और समाजी शख्सियात, वकला, सहाफ़ियों, कालम निगारों, शायरों, सिविल सोसाइटी के अफराद, मसीही नौजवानों और दीगर मर्द व ख़वातीन मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। शुरका से साबिक MPA खलील ताहिर संधू, डॉक्टर रुबीन फेरोज, सनोबर सलीम, मिस्टर पीटर जैकब व दीगर रहनुमाओं ने इजहार ख्याल करते हुए बिशप जॉन जोसेफ की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। जहर प्याले पीना, सूली चढ़ना ते सिर चढ़ के मरना, इको जे उन्वान, इको जे बलिदान। जहर प्याले पीना, सुकरात, सूली चढ़ना, तुम जानते हो, ते सिर चढ़ के मरना को जन्म दिया था और वो तहरीक कई सूरतों में जिंदा है, मुख्तलिफ सूरतों में जिंदा है। हर कौम को शहीद चाहिए होते हैं। मैं तो बल्कि खलील संधू साहब से एक दिन कह रहा था कि शहीद तो हमें और भी चाहिए, और ये माने ही नहीं। आज यहाँ पर डॉक्टर रुबीना भट्टी साहब जो 2 करारदाद पेश की है, मैं उनके लिए प्रॉमिस करता हूँ। रिटायर्ड संधू साहब ने भी कहा, मुझे कह रहे थे कि ये जरूरी करना है, तो हम इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस मौका पर मारूफ मसीही गुलकार मिरामम ने गीत और तराना के जरिए शहीद अजीम की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया, जिस पर पूरा हाल बिशप जॉन जोसेफ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। आखिर में साबिक MPA पंजाब जॉनसस माइकल ने खिताब किया और आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए खुसूसी दुआ की। हाफिजाबाद के हनीफ मोहम्मद स्टेडियम में मुल्क के नामवर नौजवान कमेंटेटर फलक शेर भरपूर सलाहियतों के मालिक हैं और इंग्लिश में कमेंट्री करके खिलाड़ियों और शायकीन का लहू गरमाते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत अली पहलवान से। जी शफकत अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिजाबाद से शफकत अली पहलवान स्पेशल TV से। तो मेरे साथ आज एक ऐसे कमेंटेटर मौजूद हैं जिनका दुनिया भर में बहुत ज़्यादा नाम है। उनका नाम है फलक शेर मलक, और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कमेंटेटरी कहाँ से शुरू की और कहाँ तक ये जारी रखेगी और इनका आगे का क्या प्लान है। आज जी, आपने ये जो कमेंट्री है ये कहाँ से शुरू की? आपने मुल्क के लिए क्या इसके लिए अपने जज्बात रखते हैं? जी शफकत, जहाँ तक कमेंट्री का ताल्लुक है तो मैंने ग्रास रूट लेवल से शुरू की है। लिया से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं से मेरा आगाज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी डेब्यू 2019 में किया हुआ है। PCB के डोमेस्टिक सर्किट के जो विमेन विंग के मैचेस हैं वो भी कवर करता हूँ, और ये जो लीग्स होती हैं प्राइवेटली
क्लब लेवल की, जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और सीजन प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह के आपके इस हाफिजाबाद में MCL मेजर क्रिकेट लीग जो है वो जारी है, जिसमें मुझे एज ए कमेंटेटर मदऊ किया गया है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। ग्राउंड स्टाफ जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, नासाजगार वेदर के बावजूद काफ़ी रेन जो थी, बारिश मुतासरा 2-3 दिन रहे हैं इस लीग के, लेकिन फिर भी ग्राउंड स्टाफ ने काफ़ी मेहनत के बाद पिचेस को है जो वो प्लेबल बना दिया है। और एज ए कमेंटेटर यहाँ पे मैं इंजॉय कर रहा हूँ और मेरे साथ पैनल में सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान नसीम राजपूत मौजूद हैं और हसन रज़ा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबका टेस्ट क्रिकेटर, एक वक्त पे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, यंगेस्ट प्लेयर फॉर मेकिंग टेस्ट मैच डेब्यू इन 1996, जो कि रिकॉर्ड अभी भी उनके पास है। तो ऐसे पैनल के साथ काम करके यहाँ पे मेरे लिए ऑनर की बात भी है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आपके साथ तो अपना नसीम राजपूत साहब भी आप उनकी टीम में हैं और आपके साथ मलक अपना हसन रज़ा साहब भी मौजूद है जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। और अगर आपको चांस मिले बड़े लेवल पर, आप आला हुकाम से क्या मुतालबा करते हैं? आपको अगर चांस दिया जाए कमेंट्री का पाकिस्तान की टीम में, तो आप इस वाले से क्या मुतालबा करते हैं? जी, मेरी यही ख्वाहिश है और यही चाहूँगा कि अगर मुझे अच्छे लेवल पे, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग है, PSL है, या फिर जो डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस होते हैं जो टेलीवाइज किए जाते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे, उनमें अगर मौका दिया जाए तो ज़रूर इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। और मेरा टारगेट जो है वो ICC पैनल में एज ए कमेंटेटर काम करना है। तो इनका कहना है कि अगर इनको चांस दिया जाए तो ये बड़े लेवल पर कमेंट्री करके अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी। और कस्टम हुकाम की बरवक्त और मौसर कार्रवाई, तूरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान से आने वाले कोयले के कंटेनर से भारी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। असलहे का जखीरा कंटेनर के खुफिया खानों में छुपा कर रखा गया था। बरामद होने वाले असलहे में रूसी और तुर्किया साख्ता 12 बोर बंदूकें, मुख्तलिफ हथियारों के 600 कारतूस और भारी मिकदार में बारूद शामिल है। कस्टम हुकाम ने अफगानी ड्राइवर को कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि पकड़ा जाने वाला असला पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिशों का हिस्सा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के सूबाई उम्मीदवार PP 159 हाफिज लईक अहमद की क़यादत में शिंगाई पुल पर यौम एहतजाज मनाया गया और रैली भी निकाली गई। इस मौका पर मिर्जा अब्दुल रशीद समेत इलाके भर से कारकुनों और रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने हुकूमत से महंगाई खत्म करने का मुतालबा किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।